घट घट होंदी है गाना की। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माइक बंद कर दें अगर किसी का माइक चल रहा है तो। जी 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 वालेकुम अस्सलाम। सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को गाइड किया था। बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता कि वो मॉर्निंग या इवनिंग में क्या पढ़ा रहे हैं, जो सेक्शन आपका सेकंड है, लेकिन मैं आपको मैथमेटिकल मेथड की बुक से पढ़ाऊंगी। ठीक है, एसएम यूसुफ, अब्दुल अमीन और मोहम्मद अमीन की बुक है ये। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें से कॉम्प्लेक्स का टॉपिक किया था। अब हम इसके अंदर से जो अपना मेन आज का टॉपिक है, मैट्रिसेस का टॉपिक है, वो यहाँ से स्टार्ट आउट करेंगे। आप लोगों ने पहले भी मैट्रिसेस पढ़े हैं, आपने मुझे थोड़ा सा इसका बेसिक रिव्यू देना है कि आप लोगों ने पहले जो मैट्रिसेस किया है, एफएससी में अगर किसी ने मैथ पढ़ा है उसने, या उससे पहले हमें 9-10 में भी पढ़ाए जाते हैं मैट्रिसेस। आप लोगों ने इसका सिर्फ बेसिक रिव्यू करना है कि मैट्रिसेस बेसिकली क्या चीज़ है, क्यों बनाए जाते हैं और इनसे क्या वर्कआउट होता है। कुछ भी माइंड में है आप मुझे बताएं, कोई भी चीज़ गलत भी बता देंगे, कोई इशू नहीं है। आप लोग मुझे बताएं ज़रा मैट्रिसेस क्यों बनाए गए थे, या आप लोगों ने क्यों इसको आगे स्टडी किया है पहले और हमने आगे फर्दर क्यों करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, पहले आप लोगों को क्यों पढ़ाए गए थे, किससे बेसिकली ये इंट्रोड्यूस होते हैं, कुछ भी आइडिया है, कुछ भी बोलें। क्लास आवाज़ आ रही है मेरी? मैंने माइक नहीं बंद किया, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, तो कुछ जवाब दें। शेयर क्लास में प्रेजेंट हो? जुमर, जी जी मैम जी। आप भी चुप करके बैठे हो। क्लास में जीआर कौन मैम है? आपने क्वेश्चन पूछा है ना। क्वेश्चन पूछा तो जवाब दो, अब कोई तो बोलो। मैम अरे ऑफ एलिमेंट्स। इलिया, मैं सिर्फ सिंपल ये पूछ रही हूँ कि मैट्रिसेस पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, मैट्रिसेस को 9-10 में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत माइंड में आइडिया है कि मैट्रिसेस किस तरह बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं और किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जस्ट डिफाइन मी इन योर मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग मैं जस्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Matrices are made using like the rows and columns, and they are solved using different methods like Cramer rule, inversion method और different methods use करते हैं। आपकी बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। हाउ कैन वी डिफाइन मैट्रिसेस? A collection or array of elements. Which type of elements? Distinct. ऑफ कोर्स डिस्टेंस मैट्रिसेस की फॉर्म जो है वो हमारे पास डिस्टेंस एलिमेंट्स की फॉर्म है। हमारे पास जो मैट्रिसेस की अकॉर्डिंग डिफाइनिंग है उसमें सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम सबसे पहले इक्वेशंस की टाइप में कन्वर्ट करते हैं और इक्वेशन से हम मैट्रिसेस क्रिएट करते हैं। इक्वेशन जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैट्रिसेस का मेथड है। पहले आप लोग जो मेथड्स करके आए हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन के मेथड थे, ये 3 मेथड्स आप लोगों ने पहले किए थे। और फर्दर फिर उसके बाद मैट्रिसेस का मेथड था, उसमें भी लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व किया जाता है। लीनियर इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स जो हैं हमारे पास वेरिएबल के साथ जो उसके कॉन्स्टेंट्स हैं या उसे कोफिशिएंट भी बोला जाता है, उनको क्रिएट करके हम एक रोज और कॉलम्स वाइज डिफाइन आउट करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स को आगे सॉल्व करने के जो अभी तक आप लोगों ने मेथड्स किए हैं उसमें क्रैमर रूल है, इन्वर्स रूल है। अब आगे फर्दर जो है वो हमने रूल्स पढ़ने हैं। मैट्रिसेस क्यों डिफाइन आउट किए हैं मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था। पहले इक्वेशंस को थ्री नॉन वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना बहुत ईजी है, लेकिन जैसे ही ये 4, 5, 6 वेरिएबल में 4, 5 इक्वेशंस एट ए टाइम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए जो है वो हमारे पास डिफाइनिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन जब मैट्रिक्स में हम इसको डिफाइन आउट करते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है। बेसिक से मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है, मुझे पता है आपकी क्लास में अक्सर स्टूडेंट्स को मैट्रिसेस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैट्रिसेस किधर से बनाए जाते हैं और क्यों हमने इनको बनाया है और कैसे ये इक्वेशन से ड्रा आउट होते हैं, इसलिए मैंने इसको जस्ट बेसिक से स्टार्ट किया है। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ मैट्रिसेस लाइज इन द फैक्ट दैट मैनी सिचुएशंस इन बोथ प्योर एंड अप्लाइड मैट्रिक्स क्या है, इसके अंदर इक्वेशंस को हम डिफरेंट टाइप्स में सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अ फिल्म प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ गुड्स G1, G2 and G3 which it sells टू टू कस्टमर्स C1 एंड C2। उसने इसको सेल्स करना है टू कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, दो टाइप्स के जो कस्टमर्स हैं C1 एंड C2, लेकिन वो प्रोड्यूस किस टाइप में कर रही है, 3 टाइप्स के अंदर जो है वो उसको प्रोड्यूस कर रही है। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को उसने टाइप ऑफ गुड्स बोला। द मंथली सेल्स ऑफ दीज गुड्स इन हंड्रेड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। गिवन टेबल के अंदर उसको उसने डिफाइन किया है। कस्टमर जो है वो C1 और C2 के साथ मेंशन आउट किया है उसने। मंथली सेल्स जो है वो गुड्स की वो G1, G2 है, G3 की है। सेल्स जो है वो G1 के अकॉर्डिंग जो है वो 9 है, G2 की है 4 एंड G3 की 5। सिमिलरली C2 में 2, 6 एंड 7 है। अब इसको हम एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, इसकी हमने करनी है कैलकुलेशन की, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टोटल जो है वो कंज्यूमिंग आईडीज किस फॉर्म में आती है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द मैट्रिक्स कि हम मैट्रिक्स को किस टाइप में बनाते हैं। रोज और कॉलम से अपनी क्वांटिटी को शो आउट करते हैं, जिससे कॉलम और रो वाइज जब मेंशन आउट होती है तो हम इसको ब्रैकेट्स में मेंशन करते हुए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स डिफाइन होती है। A formal definition of a matrix as a rectangular array of following numbers। given numbers को हम rectangular array में डिनोट करते हैं। ये rectangular array समटाइम हमारे पास स्क्वायर्स की फॉर्म में भी होती हैं। अदरवाइज इसको रेक्टेंगुलर एरे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल की फॉर्म बनती है, लेकिन उसके अंदर साइड जो है वो इक्वल होती है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कहता है इस फॉर्म में डिफाइन आउट किया हमने। लेट एफ डिनोटेड द सेट ऑफ द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m n एलिमेंट्स। m n एलिमेंट्स का मीन है नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके अंदर m है, m n एलिमेंट्स हैं। ए आई जे एलिमेंट्स लिए हमने अपने रियल और कॉम्प्लेक्स कोई सी भी फील्ड हो सकती है उसके अंदर से। Arrange in m rows and n columns and enclosed by square brackets such as। square brackets के अंदर हमने इसको क्लोज किया है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। मैं इस वक्त डिनोट कर रही हूँ रो को, ये मेरे पास एक फर्स्ट रो है। जब कॉलम वाइज डिनोट करेंगे तो कॉलम वाइज हमारे पास ये कॉलम होते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है। सेकंड कॉलम अगर पूछा जाए तो ये मेरे पास सेकंड कॉलम है और इसके अंदर कितनी रोज हैं सेकंड कॉलम के अंदर, इसमें n रोज हैं क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 ये सारी n रोज तक आती हैं। इस कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। इसके अंदर इसकी एंट्रीज दी हैं, m एंट्रीज हैं, n एलिमेंट्स की फॉर्म है।
जी सीआर बोलें, क्या कह रहे हैं? नहीं मैम जी, वो मैं पूछ रहा था कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप मत बोलें। मैं बोल नहीं रही थी, मेरे पास मस्जिद है, अजान हो रही थी, इसलिए मैं खामोश थी। डेफिनेशन के बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। If a matrix A has m rows and n columns, then A is said to be rectangular matrix of order m cross n. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स जब होते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये इस वक्त मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक सिंगल कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। रो मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन रो होती है, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैं सिर्फ आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग मुझे खुद से जवाब देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसका मैंने नेम मेंशन नहीं किया, नेम मैंने इसको हाइड कर दिया है। इस टाइप का मैट्रिक्स क्या कहलाता है? इसके अंदर लोअर वाली आइडेंटिटीज जो है वो सारी की सारी जीरो है। आपकी क्लास में से किसी की आवाज नहीं आ रही है, इट्स मीन कि आप लोगों को बिल्कुल भी मैट्रिक्स का नहीं पता। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि मैंने ये मैट्रिक्स जो है, जो हाईलाइट किया हुआ है, इसका नेम मैंने पूछा था कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। इसमें आइडेंटिटीज जो हैं, लोअर आइडेंटिटीज जो हैं वो जीरो हैं, डायगोनल से लोअर आइडेंटिटीज जीरो हैं। मैम स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन उसके अलावा ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? इसके अंदर लोअर वाली आइडेंटिटीज जो है वो सारी की सारी जीरो है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मेंशन भी है, ये लिखा भी हुआ था, मैंने सिर्फ ऊपर से नेम जो मेंशन था उसको हाइड किया था। एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose elements below the main diagonals are zero। अगर आप देखें ये मेन डायगोनल्स की फॉर्म है मेरे पास, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसके नीचे जीरो है, ये सेकंड डायगोनल का एलिमेंट है, इसके ओवर में भी सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो हैं। फर्दर जो है वो ऑन द लास्ट तक जो है तमाम एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग वो जीरो है। ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चलाएगा। इसमें ऊपर वाले जो हैं डायगोनल्स एलिमेंट से लेके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो डिफाइन आउट हैं, कोई से भी नंबर वगैरह होंगे, लोअर वाली आइडेंटिटी सारी की सारी जीरो होती है। नेक्स्ट में है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें सिंपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स डिफाइन आउट होते हैं, बाकी तमाम आइडेंटिटीज जो हैं वो जीरो होती हैं। ठीक है, मैं सारी की सारी डेफिनेशन नहीं पढ़ रही इस वक्त, सिंपल रिव्यू कर रही हूँ मैट्रिसेस की फॉर्म में। हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही है कि हमने मैट्रिसेस को सॉल्व आउट करना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। मैं सिर्फ उसका बेसिक रिव्यू कर रही हूँ जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। इस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने हाईलाइट किया है, इसमें सिर्फ डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं, बाकी तमाम आइडेंटिटीज जो हैं वो जीरो होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट जो हैं वो डिफाइन आउट हों, यानी कि कोई सा भी कॉन्स्टेंट हो। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट का कांस्टेंट होना लाजमी है, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो। अगर सारे के सारे जीरो होंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा, या उसे हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इससे फर्दर है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल्स के एलिमेंट जो हैं वो सेम होते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं वो जीरो होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, इसके अंदर के एज ए स्केलर है, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं जीरो हैं। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 4 है, क्योंकि इसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है। नेक्स्ट पे है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको सेकेंडली हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर में क्या डिफरेंस है, स्केलर के अंदर अगर हम डायगोनल्स के एलिमेंट्स को 1 1 मेंशन कर दें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, अगर स्केलर यानी कि स्केलर मैट्रिक्स में अगर स्केलर को हम 1 के अकॉर्डिंग ले लें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। ये मेरे पास 3x3 का है, आगे फर्दर उसने 4x4 का दिया है। इसी तरह जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग इसको चूज आउट कर सकते हैं। अब मैट्रिसेस ऑफ अलजेब्रा है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, जीरो है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, ये सारा का सारा डिफाइन आउट करना है। सबसे फर्स्ट पे है मेरे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं?
मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सारे बी ग्रुप में चले गए और जो बाकी है खामोश वो सारे ए सेक्शन में आ गए। भाई यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को लूंगी। टू क्रॉस टू के 2 मैट्रिसेस लूंगी इक्वालिटी को जस्ट डिफाइन करने के लिए। मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखा है, सपोज ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है। अब मैं सेकंड मैट्रिक्स इसके इक्वल लिखूंगी। क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं? क्लास आप जब तक मुझे जवाब नहीं देंगे मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। Yes, ma'am. सिर्फ आप ही जवाब देती हैं, बाकी सारी क्लास जो है बिल्कुल खामोश है। नहीं मैम जी समझ आ रही है। समझ आ रही है तो मुझे जवाब भी देना कि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। 2 मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं, ये ऐसे मेंशन नहीं किए होते कि ये टोटली इक्वल है। ये एक मैट्रिक्स है, इसके बराबर ही मैं 3 5 4 9 वाला मैट्रिक्स लिख दूं। ये एज इट इज फॉर्म में इक्वल तो 100% होते हैं, लेकिन सम टाइम इक्वालिटी को शो करने के लिए मैट्रिक्स को डिफरेंट फॉर्म में शो आउट किया जाता है। इसमें ये कंडीशन होती है कि हम सॉल्व करके सेकंड मैट्रिक्स को फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कि वो उसके इक्वल है। जीरो मैट्रिक्स है नेक्स्ट पे। जीरो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग तमाम एलिमेंट जो हैं वो जीरो होते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जितने भी होते हैं उसके तमाम आइडेंटिटी जो हैं वो जीरो होती हैं। नेक्स्ट पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर होना सेम है, फिर वो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकते। लाइक मैं यहाँ पे मैट्रिक्स मेंशन करती हूँ तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, 3 5 4 9 वाला ही मैट्रिक्स लेने देते हैं। और सेकंड में यहाँ पे मैट्रिक्स लिखती हूँ। सेकंड वाला मैट्रिक्स मैं यहाँ पे डिफाइन आउट कर रही हूँ। यहाँ पे इसकी आइडेंटिटीज भी मेंशन कर लेते हैं। तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं या नहीं? No, ma'am. क्यों नहीं हो सकते, रीजन भी बताएं। मैम क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, वहाँ 2 रोज और 2 कॉलम है और यहाँ 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। बिल्कुल, ये ऑर्डर सेम नहीं होगा, ये ऐड नहीं हो सकते। इसलिए मैट्रिसेस को हमेशा ऐड करने के लिए सबसे पहले उनका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर के बाद फर्दर हम उसे ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही कंडीशन है कि 2 मैट्रिक्स को तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता जब तक उनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हम किस टाइप में फाइंड करते हैं? हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ, तमाम एलिमेंट्स के साथ माइनस का साइन लेते हैं तो वो मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे फर्दर है एसोसिएट लॉ ऑफ मैट्रिक्स। एसोसिएट लॉ 3 एलिमेंट्स होते हैं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे एसोसिएट की फॉर्म जो है हम लीनियर फॉर्म में करें इसलिए इसकी डिग्री भी लीनियर की फॉर्म आएगी। 3 मैट्रिसेस की एडिशन है। आप बी प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड करके ए में ऐड कर लें या ए प्लस बी को ऐड करके सी में कर लें, दोनों कंडीशन में आंसर जो है वो सेम आएगा। जैसे अपने रियल और कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिटीज की थी एसोसिएटिव के लिए, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। यहाँ पे जितने भी मैं थ्योरम्स की स्टेटमेंट डिफाइन करी इनको प्रूफ आपने नहीं करना, इनको एज इट इज ही स्टेटमेंट फॉर्म में ही डिफाइन आउट करना है। आगे देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आ गए। 2 मैट्रिसेस हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ए मैट्रिक्स है, बी 2 मैट्रिसेस हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है ए माइनस बी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट माइनस होगा। सेकंड वाले में से सेकंड का यहाँ पे उसने थोड़ा डिफरेंट किया है, उसने माइनस बी कर लिए, डी के एलिमेंट्स के साथ जो है वो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर लिया और फर्दर उन्हें ऐड कर लिया। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर लें या आप डायरेक्ट ही माइनस का साइन यहाँ पे सेंटर में लगाते हुए बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन आउट करें और हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग सेम एलिमेंट के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इट्स मीन वो उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी मैट्रिक्स को जब हम किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट लेते हुए, तो ये डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होती। ये आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो माइंड में रखना है कि मैट्रिक्स के साथ जब हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, ताकि फर्दर जब जाके हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं तो वहाँ पर भी उसकी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे भी मेंशन होगा कि अगर हमने 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस 2 ने तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। डिटर्मिनेंट के अंदर डिफरेंस आता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट से का भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब आगे फर्दर जो है उसके अंदर थ्योरम यहाँ पे मेंशन है, उसकी भी हमने सिर्फ जस्ट स्टेटमेंट है, ये भी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है। दो स्केलर्स को ऐड करके किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स के साथ उनको सेपरेट मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, रिजल्टेंट में आंसर सेम रहेगा, इफेक्ट नहीं आएगा। दो मैट्रिक्स को ऐड करके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें या दोनों को सेपरेट एक ही स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तब भी आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। बी ए मैट्रिक्स को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर फर्दर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें या दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तब भी इफेक्ट नहीं आएगा। एंड ऑन द लास्ट आइडेंटिटी है, वन कोई भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होगी उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज भी मैट्रिक्स रहेगा। नेक्स्ट पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? इस पर मैंने जो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, क्या इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जी मैम। तो मिला मल्टीप्लाई करके देखें क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? मैम When 3 को मल्टीप्लाई number of करेंगे rows in 1 column से। वन बाय वन बोले। मैम हम में 3 जब और 5 number को of तमिंदा पहले आप बोले फिर आप बाद में बोलें, मैम ठीक है? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर प्लस करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4, फिर अगेन। नो मैम ये नहीं होगा, सॉरी तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। आप बोलें जी। सेकंड पे जो मल्टीप्लिकेशन का बता रही थी, अब आप बोलें। आई थिंक सो इलिया मैम बोली जब थी, इलिया number बोले। of rows equal होते हैं मैम जब number of rows equal हो number of columns के तब multiplication possible है। Either number of rows या number of columns के, so they can be multiplied with each other. I think so. किसके नंबर ऑफ रोज चेक करने और किसके नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने हैं तमिंदा? सॉरी इलिया बता रही है, इलिया बताएं पहले किसके नंबर ऑफ रोज चेक करने हैं और किसके कॉलम्स चेक करने हैं? I think first matrix number of rows कितने होंगे, second उसके columns। फर्स्ट वाले के जो है नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले के अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज नहीं होती। फर्स्ट वाले में कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। 2 columns, सेकंड वाले में कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। 3 3 rows। ओके तो मैम। मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। फर्स्ट वाले की हमारे पास कॉलम, सेकंड वाले की जो रोज हैं वो अगर आपस में इक्वल होंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ। क्या अब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? 1 2 नंबर ऑफ यस मैम अब पॉसिबल है। बिल्कुल अब पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, सेकंड वाले में 2 रोज हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब मैं इसको अगर फर्दर मजीद थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, क्या अब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? 1 2 यस मैम अब भी पॉसिबल है। अभी भी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड की नंबर ऑफ रोज सेम है, अभी भी पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे नीचे एक रो क्रिएट कर देती हूँ मजीद तो फिर पॉसिबल नहीं होगी।
मल्टीप्लिकेशन किस टाइप में पॉसिबल होती है, इसमें फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज अगर आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। अब आपने मुझे सिर्फ जस्ट इतना बताना है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ही कर देती हूँ बैक पे। अब बताएं जो रिजल्टेंट में मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। मैम सेकंड वाले के ऑर्डर के बराबर। मल्टीप्लिकेशन करके बताएं जल्दी से, कॉपी पेंसिल है सबके पास। यस मैम। मल्टीप्लाई करके मुझे जरा बताएं इसका ऑर्डर क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई किया है किसी ने। मैम किया तो है, शायद भूल गई है। मेरा तो रो 3 है और कॉलम 1 है। आई थिंक ये रॉन्ग है मेरा। +4 3। अबिंदा 1 मिनट ठहरे मैं बताती हूँ। ओके मैम। ठीक है तबिंदा मल्टीप्लिकेशन कर लिया आपने। मैम मैं और किसी अगेन ने ट्राई कर मल्टीप्लाई रही किया है? हूँ। और किसी ने किया मल्टीप्लाई। क्लास में इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दोबारा से रिपीट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म। ठीक है लेकिन मैं सिर्फ एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन बताऊंगी, मैं बार बार मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की डिफाइन नहीं करूंगी। ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम। फर्स्ट का मैंने यहाँ पे रो लेनी है इसकी, ये 1 4 को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगी, सिर्फ पहले एलिमेंट को एक्सप्लेन करके लिख दूंगी। यहाँ पे 1 क्रॉस 3 ठीक है। बाकी का मैं सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट जो है उसी प्लस के साथ फॉर्म करूंगी। 1 4 को हमने 5 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब मैं 4 से करूंगी तो ये 4 आएगा। 4 प्लस यस मैम अब हो गया है, यही आ रहा है। यही आ रहा है। यस मैम। मैम यहाँ सही। बाकी सबने भी किया है।
जुमर 10 और plus इकरा, 9. आप दोनों के नेट 10 को क्या plus प्रॉब्लम है? बार बार आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। 10 plus 9. 9. Yes. अब देखें इसका मैं ऑर्डर क्या बिल्कुल यही बनेगा। हूँ. 3 rows and 2 columns. 3 rows and 2 columns। ठीक है, अब मैं Yes, इसको ma'am. यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अभी इसका ऑर्डर 3 rows and 2 columns है। ठीक है, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि फर्दर आप लोगों को जस्ट इतना बताओ कि मैट्रिसेस अगर डिफाइन किए हुए हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अब थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रही हूँ, पहले वाले मैट्रिसेस की तरह ही मैं इसके अंदर एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आपने जस्ट मुझे बताना है कि रिजल्टेंट पे जो मैट्रिक्स आएगा वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। मैं बहुत सिंपल सी वैल्यूज यहाँ पे लिखती हूँ 1 और 2 के साथ। ठीक है, अब इसके रिजल्टेंट में जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या मैट्रिक्स आएगा, इसको जो मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा। आप लोगों ने जस्ट मुझे वो बताना है कि वो मैट्रिक्स क्या बनेगा, कितनी रोज एंड कितने कॉलम उसके अंदर होंगे। दोनों को कंपेयर करें अगर आप यहाँ से इस मैट्रिक्स को और ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है, दोनों को अगर मैं कंपेयर करती हूँ, सिर्फ इसके अंदर एक कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड किया है। जैसे मैंने कॉलम ऐड किया, इट्स मीन यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर एक कॉलम जो है वो मजीद आ जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे जो मेरे पास कंडीशन बनेगी वो 3 क्रॉस 3 की कंडीशन बनेगी। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स की कंडीशन आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके मेंशन नहीं किया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग बेशक खुद से मेंशन कर लीजिएगा। अब कंडीशन क्या बनी है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स की कंडीशन आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या बना है मेरे पास, 3 क्रॉस 3। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऑर्डर डिफाइन करूंगी। पहले वाले का ऑर्डर मेरे पास क्या है इस मैट्रिक्स में, 3 क्रॉस 2, और जो सेकंड है उसका मेरे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स लिए हैं इनका जो मेरे पास ऑर्डर आ रहा है 3 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3। यहाँ पर देखें आपके पास क्या चीज बनी है रिजल्ट में, 3 क्रॉस 2 और साथ वाला था मेरे पास 2 क्रॉस 3। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3, तो रिजल्टेंट में मेरे पास क्या मैट्रिक्स आया, 3 क्रॉस 3। इट्स मीन जब आपके पास दो मैट्रिक्स डिफाइन आउट किए हों, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर टेस्ट वगैरह में आते हैं, वहाँ पे मैट्रिक्स को फिर सॉल्व करने का टाइम नहीं होता। हम डायरेक्ट बताएंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आएगा। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो मैं साथ साथ मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मैं इसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट की जितनी भी रोज हैं और सेकंड के जितने भी कॉलम हैं, रिजल्टेंट में मेरे पास उतने मैट्रिसेस का ऑर्डर आता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ आइए। 3 क्रॉस 3 का बना था जब मेरे पास 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 की फॉर्म थी। ऊपर मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स था 3 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2। इसमें भी फर्स्ट वाले की रोज एंड सेकंड वाले के जो कॉलम्स हैं दोनों को मिक्सअप किया है, यानी कि 3 क्रॉस 2 का जो मेरे पास मैट्रिक्स आया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ आ गई है क्लास। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने डिफाइन किया है, उसके बाद इसमें आ गई है। मैंने सिर्फ बताया है यहाँ पे कि ऑर्डर जो है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये सारा इसके अंदर भी मेंशन है, जो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को वहाँ पे बताया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है एन क्रॉस पी। आफ्टर रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन मेरे पास जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, पहले की रोज एंड सेकंड के कॉलम्स यहाँ पे सेम आएंगे।
यानी कि m क्रॉस p के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन आएगी। अब नेक्स्ट जो है वो दो मैट्रिसेस हैं A एंड B 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये देखिए रिजल्टेंट में आपके पास जो ऑर्डर आया मैट्रिक्स का वो 3 रोज एंड 2 कॉलम का मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एग्जांपल है, मैं इसको नहीं करवा रही यहाँ पे, और ना ही एग्जांपल नंबर 3 और 4, ये सारे के सारे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया हुआ है और इसके अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप लोगों ने खुद से करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पे है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? पहले किया हुआ है, कॉलम्स को बताएं रोज जरा। में चेंज करना, कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। बिल्कुल, कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, या सेकेंडली हम इस तरह भी कर सकते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम और कॉलम इन रोज। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है रिजल्टेंट में, तो हमारे पास मैट्रिक्स आता है ए का ट्रांसपोज कहलाता है। अब उसके आगे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज उसने दी हुई हैं थ्योरम वाइज। दो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, दोनों का सेपरेट ट्रांसपोज लेके ऐड कर लें तभी इक्वल आंसर आएगा। किसी भी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स एज इट इज आ जाता है। किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले लें या ट्रांसपोज लेके उसको मल्टीप्लाई कर लें, तभी रिजल्टेंट में आंसर सेम है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में प्रोसेस डिफरेंट है कि किसी भी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें, तो रिजल्टेंट में मैट्रिक्स जो सेकंड वाला है उसका ट्रांसपोज पहले लेके और ए वाले का बाद में लेके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है, अदरवाइज जो है वो आंसर सेम नहीं आता। नेक्स्ट पे डेफिनेशन एन फैक्टर्स मैट्रिसेस है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी फॉर्म है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव किया हुआ है ए बी की पावर अगर n है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है तो ए एन बी एन होल्ड्स करती है इफ ए बी इज इक्वल टू बी है। अब ये इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स निलपोटेंट ये सारा हम कल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। सीआर आप क्लास में मौजूद हो? जी सीआर आपने क्लास एंड होते ही मुझे सिर्फ अटेंडेंस सेंड करनी है जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं। सीआर आवाज़ आ रही है? सीआर के आई थिंक सो कि नेटवर्क का काफ़ी इशू है। क्लास आप लोगों के साथ एंड हो चुकी है। जी मैम जी